मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दें। प्रभु का अनुग्रह आप सबके ऊपर हमेशा बना रहे। मेरे प्रियो, इस समय वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करें इसलिए कि मैं जान सकूं कि कितने लोगों को जो मैं वचन प्रचार कर रहा हूं उन्हें अच्छा लग रहा है। शेयर करें इसलिए कि बहुत सारे लोगों के पास परमेश्वर का जीवित वचन जा सके और लोग वचनों के द्वारा अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को, आशीष को पा सकें। और सब्सक्राइब करें इसलिए कि जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो हम बनाते हैं वो वीडियो आपके स्क्रीन पे शो कर सके ताकि आप आसानी से उसे देख सकें। तो आइए मेरे प्रियो, इस समय हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन में चलेंगे कि परमेश्वर का जीवित वचन आज हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, हमें क्या सिखाना चाहता है, हमें क्या बताना चाहता है। मेरे प्रियो, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि परमेश्वर के वचन की ताकत, जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन की ताकत को हमने देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने वचन के द्वारा सारे दुनिया का, सारे ब्रह्मांड का उन्होंने सृष्टि किया। उनके मुंह से जो भी वचन निकला, वचन ने सब कुछ कैसे बना दिया। हम लोग देखें, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे वचन ने सृष्टि किया और वही वचन इस दुनिया में आ गया, देहधारी हुआ और हमारे बीच में वो वचन रहा। और वचन हमें दिया गया है ताकि उस वचन पे हम लोग विश्वास करके परमेश्वर के हम लोग आशीषों को हम लोग देखें अपने जीवन में। जो वचन इस धरती पर रह के उन्होंने आश्चर्य कर्म किया प्रभु यीशु मसीह ने, है ना। वचन प्रभु यीशु मसीह है ना, और यीशु मसीह वचन है, यीशु मसीह परमेश्वर है ना। तो हम लोग उस वचन को, जो आज वचन हमारे पास दिया गया है, उस वचन के द्वारा हम लोग आशीष को पाए, अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखें। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के जीवित वचन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कई सारे लोगों का अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार है कि परमेश्वर का वचन उन दिनों में कार्य करता था, प्रथम कलीसिया में परमेश्वर का वचन कार्य करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं कुछ होता है। उस समय आश्चर्य कर्म होते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मेरे प्रियो, आज मैं जीवित गवाही के द्वारा मैं आपके सामने आया हूँ। मैं इस बात को मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के जीवित वचन के विषय में कि प्रभु का वचन जीवित और प्रबल है, प्रभु का वचन सामर्थी है। लूका का पुस्तक 21 अध्याय उसके 33 वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। इब्रानियों का पुस्तक 4:12 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है। इर्मिया का पुस्तक 1:12 में लिखा है कि वह अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहता है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने जीवित वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहते हैं। बाइबल बताती है कि उसका वचन आज, कल और युगानी युग एक सा है। वचन प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह आज, कल और युगानी युग एक सा है, वो कभी नहीं बदला है। आज भी मिरेकल करता है उसका वचन। आज भी प्रभु यीशु मसीह मिरेकल करता है, आज भी आश्चर्य कर्म करता है, आज भी चंगाई देता है, आज भी सब कुछ करता है। मेरे प्रियो, मैं लगभग 3 महीने पहले की ये घटना है जो मैं आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। बिहार छपरा डिस्ट्रिक्ट में एक चैनवा एक गांव है, उस जगह से मेरे पास कॉल आया और मेरे साथ में मेरे स्टूडेंट थे, चार स्टूडेंट थे और उनके साथ में मैं था। अचानक से कॉल आया कि मुझे लोग, वहाँ के लोग मुझे फूफा जी बोलते हैं। मेरे बड़े साले हैं, उनके रिलेशन से मुझे फूफा जी बोलते हैं। तो मैं उनके पास पहले जब भी मैं जाता हूँ उनके घरों में जाके मैं वचन प्रचार करता हूँ और अपने बेटे के बारे में मैंने उनसे
गवाही को शेयर किया था कि प्रभु ने किस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे बेटे को जिंदा किया। मेरा बेटा डेड हो चुका था और मेरे बेटे को प्रभु ने जिंदा किया। उनके साथ में जब सिचुएशन ऐसा आया, जो वहाँ भैया हैं, उनके बड़े लड़के की पत्नी को डिलीवरी हो रहा था, उस समय क्या हुआ कि डिलीवरी होते समय बच्चे के मुंह में कुछ कचरा था, जो गंदगी था उसके मुंह में चला गया और बच्चा बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया। दूसरे दिन डॉक्टर ने उन लोगों को बताया कि उसका बॉडी नीला पड़ रहा है और कुछ समय बाद मेरे पास कॉल आया। सारे लोग हॉस्पिटल में रो रहे थे। कॉल आया कि फूफा जी बच्चा मर गया है। डॉक्टर ने इस बात को कह दिया कि बच्चा मर चुका है और वो सारे लोग रो रहे थे, बहुत ज़्यादा वो लोग रो रहे थे। हॉस्पिटल में जब फ़ोन आया था, फ़ोन पे मैं सभी लोगों का रोने का, चिल्लाने का आवाज़ में सुन रहा था और हम लोग उस समय बहुत ही, मैं भी उस समय सोच के मैं घबरा गया कि कैसे हो गया। लेकिन उन्होंने एक बहन है, उस बहन ने कहा कि फूफा जी क्या आपके बेटे को परमेश्वर जिंदा कर सकता है, तो क्या हमारे इस बच्चे को जिंदा नहीं कर सकता है? मैं बोला कि बिल्कुल कर सकता है। उसका वचन कभी नहीं बदला है, परमेश्वर कभी नहीं बदला है, वो आज कल और युगानी युग एक सा है। मैं बोला कि अगर आप विश्वास करते हैं तो जरूर ये हो सकता है। उन्होंने कहा कि फिर मेरे इस बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा कि उस बच्चे के देह पे मोबाइल को रख दीजिए और इस समय हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इस गवाही को बताने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं अपनी प्रशंसा चाहता हूँ, नहीं। मैं इस गवाही को इसलिए मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर की महिमा के लिए, कि प्रभु का वचन सामर्थी है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, वो वचन नहीं बदला है। प्रभु यीशु मसीह नहीं बदला है, इसलिए मैं इस गवाही को मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, उस समय जब हम लोग, मेरे साथ में जो 4 मेरे स्टूडेंट थे, सभी लोगों के साथ मैंने बोला कि हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे इस समय, और ऐसा सिचुएशन है, बच्चा मर चुका है, डॉक्टर ने ऐसा कहा है। सारे लोग मिलकर हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते समय ही परमेश्वर ने उस बच्चे को जिंदा किया। वो बच्चा उसी समय जिंदा हो गया और जैसे हमने फोन रखा, उस तुरंत रिटर्न उधर से लोग बोल रहे हैं कि फूफा जी बच्चा जिंदा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं बदला है मेरे प्रियो, इसलिए ये आश्चर्य कर्म हुआ। बच्चा जिंदा इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर नहीं बदला है, उसका वचन जीवित और प्रबल है, उसका वचन सामर्थी है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए हमेशा जागृत रहते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन नहीं बदला। परमेश्वर झूठा नहीं है, वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जो उन्होंने कहा है वो जागृत हैं, जागते रहते हैं। तो मैं इस गवाही के द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि परमेश्वर का वचन ताकतवर है, परमेश्वर के वचन में ताकत है, उसमें सामर्थ्य है, जो हमारी स्थितियों को, हमारे परिस्थितियों को वो बदल सकता है, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म कर सकता है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आज मैं इस गवाही के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, आप विश्वास करें कि आपके जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत करने के लिए सामर्थी है। आगे मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप सभी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और प्रार्थना करें। आपके प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर जरूर देंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी लोगों को जय मसीह की।